आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये अपना काम समेटिए और मारे को सलाह देना बंद कर दीजिए। अभी बुलाया तुमने क्लाइंट को? मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था ना कि काम के लिए समय चाहिए, तो फिर तुमने क्लाइंट को यहाँ क्यों बुलाया? देखो, जब तक काम खत्म नहीं होगा यहाँ ऑफिस में कोई नहीं आएगा, समझे नंदू? मिस्टर हर्षद अग्रवाल, मैं उसे तुमसे बेहतर समझता हूँ। अगर तुम उसे बेहतर समझते तो तुम कब का वापस चले जाते? Why don't you go to your country back? नहीं जाऊंगा। क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? गाइस, क्या कर लूंगा? विवान, कैरन जानता है कि हम बस प्रिटेंड कर रहे थे। उसने कहा कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं दिखता, तो प्लीज मेरे लिए ये नाटक और करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कैरन, सॉरी, मैं नहीं जानती हूँ कि ये बात कैसे कही जाए कि सामने वाले को तकलीफ कम हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इनफैक्ट मैं कभी कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें ना एक दोस्त की तरह देखा है, एक बहुत ही प्यारा दोस्त। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि जिस इंसान को हम इतना पसंद करते हैं वो भी हमें पसंद करता है, तो वो हमसे प्यार क्यों नहीं कर सकता? शायद हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जो तुमने सोचा या किया, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती। क्योंकि हम ना हमारी फीलिंग्स को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब सामने से ना सुनते हैं तो सोचते हैं कि किसी और तरह से अगर ट्राई करते तो वो ना शायद हाँ में बदल जाए। बट हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो ना कभी हाँ में नहीं बदलेगी। वो दोस्त ही रहना चाहता है, प्यार नहीं बनना चाहता। और शायद ये अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि हम ना प्यार के चक्कर में पड़ के हमारे सबसे अच्छे दोस्त को गवा देते हैं। अपनी उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि उसका हमारे प्यार को रेसिप्रोकेट ना करना भी हमें गलत लगता है, जबकि वो गलत नहीं है। उसे हक है आपका दोस्त बन के रहने का, तुम्हारा प्यार नहीं बनने का। कैरन, प्लीज मेरे दोस्त बन के रहो ना। इनफैक्ट दोस्ती के खातिर वीजा एक्सपायर होने से पहले जर्मनी चले जाओ। फिर आना, and I promise this friend of yours will always wait for you. मैंने ये दोस्ती कभी खत्म नहीं करना चाहूंगा। और हाँ, दोस्ती निभाने में प्यार भी खत्म नहीं होता है। और इस बात को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? I will surely come back.
थैंक यू फॉर एवरीथिंग विवा। तुमने हमेशा से मेरा साथ दिया है। आज वैलेंटाइंस डे है, तुम अब जाओ, अन्विता वेट कर रही होगी। मैं हमेशा साथ दूंगा सखी, पर ऐसा लगता है कि कुछ रिश्तों को है ना कभी नाम देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना चीजें सिर्फ खराब होती है। आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। कभी अपने डिजायर्स, अपनी फीलिंग्स के लिए दोस्ती नहीं तोड़ी जाती सखी। प्लीज नेवर ब्लॉक मी आउट अगेन, ओके? आई रियली मिस्ड यू। I missed you too. कितना मैच्योरली हैंडल किया ना सखी ने। हाँ राजू। सो मिस सकीब आ गए। क्या आप बनना चाहेंगी हम तीनों की परमानेंट एंड फॉरएवर वैलेंटाइन? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ ये क्या, यही है, हमारे पास स्टोर है पूरा। देखो तो मैं मेरी तरफ से। हाँ। और दीदी ये मेरी तरफ से। वाह क्या बात है, वेरी गुड अथर्व, ये वाला भी दे। ये कैरन ने लाई थी रिंग, वो यही भूल गया। मैं जाकर देखूं, यहीं पे होगा। पार्ट टाइम जॉब करके लाया था ये। आई कांट गिव दिस। प्लीज गो गो गो। मुझे दे दे, मैंने एक्सेप्ट। थैंक यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इनफैक्ट मैं कभी कर भी नहीं सकती। कैरन प्लीज, दोस्ती के खातिर वीजा एक्सपायर होने से पहले जर्मनी चले जाओ। हेलो सख, ऑल ओके? विवान, कैरन अपनी रिंग यही भूल गया है। आई नीड टू गिव इट बैक। मैंने उसे बहुत कॉल किया लेकिन वो उठा ही नहीं रहा। जो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सखी काम डाउन, तुम एक काम करो, तुम कैफे में आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ, एंड देन लेट्स सी क्या करना है। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। क्या करें? उसके पीछे जाकर देखें, वहां गया हो वो। कैरन तो फोन। हेलो, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? Needed some time, Saki. एयरपोर्ट का रास्ते में हो, वापस जा रहा हूँ। कैरन, वो तुमने रिंग दी थी, तुम यही भूल गए हो, इसलिए बार बार कॉल कर रही थी। मैं एयरपोर्ट पे आके तुम्हें दे दूं रिंग? नहीं सकी, मैं यहाँ रुका था तुम्हारे लिए। वो रिंग खरीदी थी तुम्हारे लिए, मुझे वापस नहीं चाहिए। सकी, सॉरी, आई वॉज रॉन्ग, गलती हुई मुझसे। मैं तुम्हें कहा था कि विवान की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता ही नहीं। गलत था मैं। आज सुबह जब हम लड़ रहे थे तुम्हारे लिए,
तब उसका आंखों में तुम्हारे लिए प्यार था। शायद उसको भी नहीं पता, पर वो तुमसे प्यार करता है सखी। बाय सखी, फिर मिलेंगे। कहाँ हो विवान? ये मत बोलना कि सखी के साथ हो। एक बार हम बात करेंगे तो अच्छी बात है कि नहीं? वहीनी, हाँ वहीनी, आपने बोला था ना आपको मेरे अलावा 2 H4 हेल्पर चाहिए। ये देखो, H फॉर शोभा, H फॉर शांति। हाँ, अपनी सोसाइटी में 2-4 घर में खाना बनाने का काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है वहीनी। मैंने तो इनसे बात कर ली, अब जो भी है आपको बात करना है ना? मम्मा। हाँ हाँ सखी, बोल बोल बोल। मैं कॉलेज से सीधा चर्चगेट जाऊंगी, न्यूज बाइट्स बनाने हैं, तो आने में थोड़ा लेट होगा। ओके, मेरा टिफिन रेडी है। हाँ रेडी आशा, हाँ? सखी को टिफिन दे। अच्छा सुन, वो पतीला चढ़ा हुआ है, उसको बंद कर पहले। और सखी, अथर्व कहाँ है? अथर्व को नाश्ते के लिए बुलाओ। अथर्व, अब क्या 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 नाम बताया था? वहीनी, H फॉर शोभा और H फॉर शांति। शोभा शांति, हाँ हाँ हाँ, शोभा शांति। ले, थैंक मम्मी। यू, बाय। मम्मी सुनो ना, मेरा नाश्ता मेरे रूम में दे दो, मुझे स्कूल जाने से पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ओके अरे बाबा, मैं आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। गुना से पोरते बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, कितना पढ़ाई करता है बाबा मेरा। जाओ, मैं जाता हूँ। हाँ 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 भाई, इसका नाश्ता भी बाकी है। हाँ हाँ, नाश्ता दे। अच्छा, शोभा कौन, शांति कौन? शोभा, मैं शांति। शांति शोभा, आशा शांति शोभा, है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मुझे ना आप लोगों की हेल्प रोज सुबह 3 घंटे के लिए चाहिए होगी, ठीक है? वो मैं ऑर्डर लेती हूँ खाना बनाने का, तो खाना मैं ही बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों को वो तैयारी करने में मेरी हेल्प करनी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए वंदना वहीनी, हम लोग मिलके संभाल लेंगे सब। थैंक यू शोभा जी। बंदो, हाँ 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 हाँ, मेरा पिंक फॉर्मल शर्ट का क्या पहना है? ए, पिंक फॉर्मल। अरे क्या हुआ? देखो अर्शद, देखो ऐसा नहीं होता है। जब चाहे बिल लिया, जब चाहे बिल नहीं लिया।
जब चाहे तुमने कैश पेमेंट कर दिया, जब चाहे बिना टीडीएस काटे ही पेमेंट कर दिया। हाँ? ऐसा कैसे होगा भाई? देखो, पर इन्हीं सब इरेगुलरिटीज की वजह से तुम पर रेड पड़ी थी, और तुम ऐसे ही तुम्हारा काम चलता रहा ना, तो बस तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगे, बता देता हूँ। ओ आका, अच्छा आओगे तो मैं अंगा कैसे आऊंगा? क्या बोल रहा है? अरे तुमने फिर से मसाला मुंह में ठूसा ना। एक काम करो, तुमने ज्योति को दो, ज्योति को बुलाओ। मैं यही हूँ काका। अब हर्षद कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसे ही डराते रहोगे तो मैं धंधा कैसे करूँगा? ज्योति बेटा, हर्षद से कहो कि 1 घंटे के अंदर अंदर ऑफिस आ जाए और मेरे सारे क्वेरीज क्लियर करे, वरना मैं छोड़ता हूँ नौकरी। मुझको आका यूं कि आप ओकरी और दो बहुत करो पगला मेरा। बेटा, हर्षद ने क्या कहा? अंकल, हर्षद ने कहा कि दिमाग में बात घुस गई है। हाँ, तो दौड़ दौड़ के मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, ऐसा कहा। ज्योति बेटा, हाँ, उसकी मसाला मुंह में ठूसने की आदत छुड़वाओ ना प्लीज। हाँ अंकल, छुड़वाती हूँ। हाँ, रखो फोन। ठीक है। क्या बोल रहे थे आप? हाँ, आपने हाथ पैर जोड़ के श्रीनिवास अंकल से कहा ना आपके यहाँ काम करने के लिए? अरे उल हो गई, मेरी उल हो गई। आपने पानी पी लिया है? अरे भूल हो गई मेरी, भूल हो गई। अपना काम कम और मुझे काम कैसे करना ये ज्यादा सिखाते रहते। दिमाग खराब हो गया, क्या करूं समझ में नहीं आता मेरे। अभी के लिए गेट रेडी, स्टडी एंड गो। हम हाँ मतलब वही सेम टू सेम। चलिए चलिए। अरे क्या सेम टू सेम? दिमाग खराब हो गया। उधर काका बिना मेरी बात सुने बोलते रहते। इधर तू बोला, मैंने तुझे बोला कि स्टडी नहीं स्टडी होता है, वो बोला। फिर बिगाड़ मेरी बात सुने तूने कैसे बोल दिया सेम टू सेम? वो आपके फेशियल एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ गलत बोला। एक्सप्रेशन होता है वो, एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ वही सेम टू सेम। सॉरी। जा जाके चाय लेके जा। ये तो पड़ी है तो दूसरी बना के लेके आ, लेकिन जाना। हाँ हाँ, अरे जाना है। ज्यादा लगी है क्या? नहीं, दिखाओ। it's okay। हाँ, अच्छा औरतें कौन है? अरे वो बल्क ऑर्डर्स ले रही हो ना, तो अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए आशा को तो फुल टाइम रखा है, साथ में दोनों लेडीज को भी रख लिया, तो छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देंगे। ये सब कुछ मेरी जॉब छूटने की वजह से तुम्हें करना पड़ रहा है ना? तुमने जॉब नहीं छोड़ी होती तो भी मैं ये सब करती राजेश बाबू। हाँ, लेकिन तुम्हारा खुद का क्लाउड किचन तुम शुरू कर सकती थी ना। इस घर के किचन से तुम्हें सब करने की परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती। मुझे घर के छोटे से किचन में इतना सब कुछ मैनेज करने में ना एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है। बाय द वे, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रियाज करोगे, उसका क्या? नहीं, वो कर रहा हूँ मैं। सुबह थोड़ी देर किया मैंने रियाज, शाम को भी करूंगा। अभी कैफे जा रहा हूँ मैं। अमित और ओमकार मिलने वाले हैं मुझसे। उन्होंने कहा है कि एक गेट टुगेदर है और वो जो पार्टी है उन्हें हमारा बैंड चाहिए उस गेट टुगेदर के लिए। What? Yes! This is great news. One more news. What? हैरी का फोन आया था। हैरी तुम्हारा एक्स बॉस, कियारा का एक्स बिजनेस पार्टनर। क्यों आया था फोन? क्या बोल रहा था? मुझसे मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है? पता नहीं, मैंने भी वही पूछा कि क्यों भाई, वजह क्या है? मिस्टर वागले, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। मैंने एक नए फाइनेंसर के साथ पार्टनरशिप में एक नई कंपनी शुरू की है जिसका नाम है एक्सप्रेस प्रीमियम पैकेजिंग कुरियर्स। कितना चंगा नाम है ना मिस्टर वागले, है ना? और मैं चाहता हूं मिस्टर वागले कि आप मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैंने सुना है मिस्टर वागले कि एक पालतू कुत्ते की तरह जिस कियारा तेजवानी की वफादारी का पट्टा आपने पहन रखा था, उस कियारा तेजवानी ने आपको कंपनी से निकालकर बाहर फेंक दिया है। हैरी, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान का जो चरित्र होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है ना, मतलब वो इंसान अच्छा है या बुरा है, बढ़िया है या घटिया है, ये उसके हाव भाव से या उसके पहनावे से या उसकी शक्ल से पता नहीं चलता। लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है ना, तुरंत पता चल जाता है कि ये इंसान का चरित्र, इसका कैरेक्टर कैसा है। मिस्टर वागले, आप ये कह रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर घटिया है? कमाल की बात है हैरी, मतलब जब तुम मेरे बॉस थे तब तुमने मेरा सुख चैन छीना,
और आज ये बात भी छीन ली। क्या? मेरे मुंह की बात। कमाल करते हो यार, क्या खूब पहचानते हो तुम अपने आप को। वाह वाह वाह, मान गया मैं, बहुत बढ़िया। कितने नाशुक्रे हैं आप मिस्टर वागले। एक तो मैं आप पर दया खाकर आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं और आप है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एक मिनट, किस डॉक्टर ने कहा है मुझ पर दया खाने के लिए? हा? सुनो, तुम्हारी दया की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आइंदा मुझे फोन मत करना, ओके? और तुमने फोन काट दिया? ऐसे एरोगेंट आदमी से इसी तरह बिहेव किया जाता है, ओके? बट द न्यूज इज मिस्टर हैरी इज बैक इन बिजनेस। और मुझे डर यह है कि P2P मैक्स और कियारा मैम पर जो उसका गुस्सा है वो P2P मैक्स पर ना निकाले। ऑलरेडी कंपनी इतनी तकलीफों से गुजर रही है, प्लस मैं भी नहीं हूं वहां पर। आई रियली डोंट नो कि क्या होगा। चल सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, आपको नहीं लगता आप हर्षद के साथ कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे हो? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? राजू के पापा, आपने जब ये नौकरी ली ना तो मुझे लगा कि क्या जरूरत है नौकरी करने की इस उम्र में, पर फिर मैंने सोचा कि हम मिडिल क्लास वालों की जरूरतें ना हमारे जीवन के साथ ही खत्म होती है। राधिका, वो मिराज फैजाबादी का बहुत बढ़िया शेर है। मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। दोनों तो नहीं, पर एक बच्चा है, अभी तक बच्चा ही है राधिका। आप मनोज की बात कर रहे हैं ना, उसी की चिंता लगी रहती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी कह रही हूँ मैं आपसे, हर्षद के साथ ना जरा शांति बनाए रखिए। अगर एकदम से उसने कह दिया कि काका मुझे आपकी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए नौकरी, तो देखिए राजू की नौकरी नहीं है, मनोज का भी कोई ठिकाना नहीं है, थोड़ी सी मदद हो जाती है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो राधिका। 25,000 रुपए में हर्षद को मेरे जैसा अकाउंटेंट नहीं मिलने वाला। तुम टेंशन मत लो। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, ठीक है? ऐसा कहां आपसे? यस मिस्टर वागले, आप तो जानते हैं कि हमारी कंपनी के सारे लॉजिस्टिक आपकी कंपनी क्या करती थी। उसके बाद मिस्टर हैरी का फोन आया कि वो P2P मैक्स छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, सारे ऑर्डर्स नई कंपनी में दिए। एक्चुअली हमारे मैनेजर ने कंसेशन के लालच में सारे ऑर्डर्स उनको दे दिए। एक बार मुझसे बात तो कर ली होती आपने मनोजा जी, आप हमारे इतने बड़े क्लाइंट थे, मैं सेम प्राइस ऑफर कर सकता था आपको। यही तो गलती हो गई हमसे मिस्टर वागले। उसके बाद मिस्टर हैरी ने 2-3 कंपनियां और चेंज की, हमने ऑर्डर्स की कंपनियों को दिए, लेकिन फाइनली हमें ये महसूस हुआ कि जो सर्विस आपकी कंपनी देती थी वो हमें और कहीं नहीं मिली। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। और जब आपकी कंपनी में फोन किया तो पता चला कि आपने जॉब छोड़ दी। जी। और वहां पता नहीं कोई नए आदमी से बात हुई, आई डोंट नो, उनसे कुछ मैच नहीं हो पाया। कौन था, क्या नाम बताया? नाम तो ठीक से पता नहीं, लेकिन हाँ बड़ी अजीब सी हरकतें थी उसकी। फोन पे चबाने की आवाजें आ रही थी, डकार की आवाजें आ रही थी। पप्पियां भी दी होंगी फोन पर। दासानी। एग्जैक्टली मिस्टर दासानी। पता नहीं, उनसे बात करके लगा कि अब P2P मैक्स में वो वाली बात नहीं रही, इसलिए फिर मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। एंड मीनवाइल मिस्टर वागले, मुझे मिस्टर हैरी का फोन आया। उसने बताया कि
उसने अपनी खुद की किसी के साथ मिलकर पूरी लॉजिस्टिक कंपनी शुरू की। मुझे आज ही पता चला इसके बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोबारा से साथ में काम कर पाएंगे। एक मिनट, साथ में काम कर पाएंगे मतलब? हैरी ने मुझे बताया कि वो आपको उसकी कंपनी में लेने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक मौका और दिया जा सकता है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। मिस्टर मनोचा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। माना मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हैरी खत्री की कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। तो अगले, अगर आपको जॉब की जरूरत थी तो आपने P2P मैक्स से जॉब क्यों छोड़ा? मिस्टर मनोचा, आप हमारे सबसे अच्छे और सबसे बड़े क्लाइंट थे, इसलिए आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। देखिए राजेश भाई, मुंबई के ब्रांच को बचाने के लिए हमें खर्चे कम करने होंगे। इसका मतलब है कि हमें कुछ लोगों को नौकरी से निकालना होगा। क्या है? टर्मिनेशन लेटर्स। इन तीनों की नौकरी के बजाय मेरी नौकरी जाए। तुम्हारे कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ये करेक्ट डिसीजन है। 3 छोटी सैलरीज वर्सेस 1 बड़ी सैलरी। वागले, I have no words. आपने अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपनी जॉब को सेक्रीफाइस कर दिया। नहीं मिस्टर मनोजा, जिस कंपनी ने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए मैंने जो भी किया उसे मैं सैक्रिफाइस नहीं, अपना फर्ज मानता हूँ। मिस्टर वागले, ये हैरी जैसे फर्जी लोग हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसे फर्ज निभाने वाले लोग बहुत कम हैं। थैंक यू, आपका बड़प्पन है मिस्टर मनोजा। एक रिक्वेस्ट करूं, व्हाई डोंट यू टाई अप विद P2P मैक्स अगेन? हमें जरूरत है आपकी। बिल्कुल कर सकते हैं मिस्टर वागले, 100%। बट मिस्टर वागले, मेरी एक शर्त है। अरे बताइए ना, प्लीज बताइए, आपकी जो भी शर्त है। मैं काम करता हूँ, मैं कियारा मैम और निक को आपकी शर्त बता देता हूँ। बताइए। Are you sure? 100% आई एम श्योर। एक काम करता हूँ, मैं अभी कियारा मैम को फोन लगाता हूँ आपके सामने। ओके, जस्ट अ मिनट। मिस्टर वागले। हेलो मिस्टर वागले। अच्छा हुआ आपका फोन आया। एक्चुअली मुझे आपको एक न्यूज देनी थी। हैरी खत्री इज बैक विद अ न्यू कंपनी। कियारा मैम, उसकी चिंता छोड़िए। मिनोचा इंडस्ट्रीज तो पता है ना आपको? यस ऑफ कोर्स, बट उन्होंने तो हमारे साथ बिजनेस करना बंद कर दिया है। वो अब हमसे दोबारा बिजनेस करना चाहते हैं। इस वक्त मिस्टर मोहित मनोचा मेरे सामने बैठे हैं और उन्होंने अभी ये कहा है मुझसे। ओह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। लेकिन उनकी एक शर्त है। वो हाँ, एक मिनट मिस्टर मनोचा बात करना चाहेंगे। हेलो मिस कियारा, मैं अपनी पुरानी कंपनी नहीं बल्कि दोनों नई कंपनी का भी बिजनेस आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि P2P कंपनी को मिस्टर वागले दोबारा ज्वाइन करेंगे। यस मिस्टर वागले, आपने अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपनी जॉब का सेक्रीफाइस किया था। अब मैं आपको 1 साल में 40 करोड़ का बिजनेस देने को तैयार हूं, लेकिन इस शर्त के साथ कि मेरी कंपनी का सारा बिजनेस आप देखेंगे और P2P मैक्स को दोबारा खड़ा करेंगे। मिस्टर वागले, क्या सोच रहे हैं आप? Isn't it a great news? राजेश भाई प्लीज हाँ बोल दीजिए। P2P मैक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। हाँ बोल दीजिए। Miss Kiara, it's a yes from me because it's a yes from Mr. Wagle. Right, Mr. Wagle? मिस्टर वागले प्लीज। राजेश भाई प्लीज हाँ बोल दीजिए। कियारा मैम, निक कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर मनोज, थैंक यू। मिस्टर वागले, आप ये डिजर्व करते हैं। कल से ऑफिस ज्वाइन कीजिए, हम एक नया MOU साइन करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे।
वही वो भी फॉर वाली भाभी है ना। आशा, अभी गॉसिप का टाइम नहीं है। वही मैं गॉसिप कहाँ कर रही हूँ, आपके काम की न्यूज है। हाँ मेरे काम की न्यूज है। हाँ बता। वही वो वी फॉर वाली भाभी है ना, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं डॉक्टर हूँ या फिर मेरा बनाया हुआ खाना खाकर उसके पेट में दर्द हो रहा है? काम की न्यूज कैसे हो सकती है आशा? वही हाँ मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। हाँ शोभा, रायते के लिए प्याज और टमाटर काट दो ना, और दाल खाली कर देना उसमें। हाँ हाँ बोल। वो क्या है, आपने मुझे यहाँ फुल टाइम के लिए रखा है ना, तो बाकी घरों का काम मुझे छोड़ना पड़ा। इस बात से वो वालिया भाभी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बोल रही थी सेक्रेटरी साहब से कंप्लेंट करेगी कि वंदना वागले अपने घर से किचन का बिजनेस कैसे चला सकती है। अब बोलो। ऐसा बोला? हाँ। अच्छा। और उसका पति ओ वालिया सोसाइटी की कमेटी में है ना। देखना वही, आज नहीं तो कल जरूर कुछ ना कुछ पंगा करेगा ये आदमी। जब करेगा पंगा तब देख लेंगे आशा, अभी काम करते हैं। हाँ घर तो घर पे इतनी घंटी कौन बजा रहे, जाकर देखना। मैं देखती हूँ। साहेब, मैं आशा रानी साहेब। बंदू कहाँ है? बंदू क्या हुआ, इतने एक्साइटेड साउंड कर रहे अरे हो? पूछा भाई, इधर सामने वहीं रुको। अरे पूछो मत, बात ही कुछ है। सॉरी। हाँ 1-2 मिनट के लिए अंदर चलो ना। शांति, तुझे ना समझता ही नहीं ना, आराम से नहीं कर सकते तू। अब मैं बात करती हूँ। शांति प्लीज आराम से काम करो। ऑर्डर जाना है इसका मतलब ये नहीं कि तुम घबरा जाओ। हाँ आराम से। तुम जाकर चेंज करो ना, मैं आती हूँ। मुझे कुछ कहना है। हाँ आई नो, बट मेरा ऑर्डर जाना है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ मैं आ रही हूँ। बच्चे हैं घर में? हाँ बेडरूम में। ओके बहुत हो गया। तू क्या देख रही है? जाने का बोले क्या? काम ना। बच्चों गुड न्यूज है। 2 मिनट प्लीज, मेरा सम सॉल्व होने दो। ओके। सखी डैडी प्लीज, मुझे अपनी न्यूज रिपोर्ट के लिए स्क्रिप्ट रेडी करनी है। प्लीज 2 मिनट। अच्छा, मतलब एक्साइटिंग न्यूज सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है? एक्साइटिंग न्यूज कौन सी? बस 2 मिनट प्लीज। राज, क्या एक्साइटिंग न्यूज शेयर करने वाले थे, बताओ ना। 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट प्लीज। डैडी, हम सबने सॉरी बोल दिया है, प्लीज बता दो ना। बात ऐसी है कि कैसी है? हाँ बंधु तुम्हारे राज ने, बच्चों तुम्हारे डैडी ने, यानी कि किसने? राजेश वागले ने। किसने? राजेश वागले ने। अरे बांगड़ू सुर में राजेश वागले ने। अति सुंदर, मन लुभावन, मन मोहन। बच्चों, डैडी को तुम्हें कुछ नहीं बताना है, बस टाइम पास कर रहे थे। तुम दोनों जाओ पढ़ाई करो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ओके चलो। अरे हे, राजेश वागले ने P2P वापस से ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। मतलब ये कि हमारा एक पुराना क्लाइंट है मिस्टर मनोचा, क्वाइट बिग अकाउंट, तो वो मुझे कैफे में मिले और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा हूं, बशर्ते राजेश वागले ने P2P मैक्स फिर से ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं P2P मैक्स ज्वाइन कर रहा हूं। डैडी, हमें पार्टी करनी चाहिए। यस, मैं दादी को बता के आता हूँ। हाँ। अथर्वा रुक जाओ 1 मिनट। क्या हुआ? इधर आओ। रुक जा। क्या हुआ? नहीं, दादा दादी को कुछ मत बताओ। हाँ?
अरे चेहरा क्यों उतर गया अचानक से? सब ठीक है ना? मनोचा का नाम लिया, अभी उन्हीं का मैसेज आया है। वो कह रहे हैं कि मिस्टर वागले, लेट्स होल्ड दिस ऑफर फॉर अ व्हाइल, आई शैल लेट यू नो। मतलब अभी बोला और अभी फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई एक मिनट, क्या हो गया ये? अच्छा गाइस, जब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती ना, दादा दादी, मनोज दादा, विद्या, मंगेश, किसी को कुछ मत बताना। डोंट वरी, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। हाँ, अच्छा तो होगा। कियारा मैम को फोन करता हूँ। क्या हो गया? अपनी ऑफिस में आते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की ऑफिस में आ रहा हूँ। बस हाथ आगे करके छड़ी मारना बाकी रखा है काका ने। ये नंदू, इतनी गर्मी और ये एसी क्यों चालू नहीं किया? या खिड़की बंद कर और एसी चालू कर, जा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हर्षद की क्या है, पिछले महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3,000 किसी को कुछ पड़ी नहीं है। चुपचाप बैठो, पंखा चल रहा है। नंदू, पंखा फास्ट कर दो। जी। अच्छा हर्षद, मुझे ये जरा नवंबर की ये लास्ट अभी कुछ नहीं, अभी आज कोई सवाल नहीं। आज है ना, मेरा एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहा है, उसके साथ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आज कुछ नहीं। हाँ, ए नंदू, एसी चालू कर, चल। काका, आप अपनी दुकान समेटिए और फटाफट खत्म कीजिए काम। वो मेरा क्लाइंट कभी भी आ सकता है। पहली मीटिंग है आज, हमारे को उसको बाटली में उतारना है। हर्षद, तुम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो भाई? बाटली में उतारना? ना, ब्रोकर को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। और दुकान समेटने से क्या मतलब है? तुम्हारा ही काम कर रहा हूं ना। तो गई बात करने का कोई सलीका ही नहीं। क्या बड़े ब्रोकर बनोगे तुम। अरे मजे ले रहा है, कॉमेडी चल रही है इधर। हाँ, याद रखना, मैंने तुझे नौकरी पे रखा है, तूने मुझे नौकरी पे नहीं रखा है। मैं तेरा सेठ हूं, तू मेरा सेठ नहीं है। हाँ। अरे उस पर क्यों भड़क रहे हो? सट्टे बाजार में कोई लॉस हुआ है क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा, देखो सट्टा खेलना बंद करो। ओ काका, कोई लॉस नहीं हुआ है मेरा, समझे ना आप? और आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप ये अपना काम समेटिए और हमारे को सलाह देना बंद कर दीजिए। मेरा क्लाइंट अभी आता ही होगा, प्लीज अपना काम समेटिए। क्या अभी बुलाया तुमने क्लाइंट को? मैंने तुमसे क्या कहा था कि 2 बजे तक ऑफिस में किसी को मत बुलाना। अरे वो मुझे ये सब टैली करना है भाई। अब मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था ना कि काम के लिए समय चाहिए, तो फिर तुमने क्लाइंट को यहाँ क्यों बुलाया? देखो, क्लाइंट से मिलना है तो जाके किसी कैफे में मिलो। क्या ये देखो, 2 बजे तक मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जब तक काम खत्म नहीं होगा यहाँ ऑफिस में कोई नहीं आएगा, समझे नंदू? मिस्टर हर्षद अग्रवाल। मिस्टर मेहता, आइए ना, प्लीज आइए, बैठिए। एक मिनट मिस्टर अग्रवाल, आपने मुझसे ये कहा था कि आप इस ऑफिस के मालिक हैं। लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपने किसी प्राइवेट ऑफिस में किराए से जगह लेकर के काम शुरू किया है। ऐसी बात नहीं है, मिस्टर अग्रवाल, लग तो यही रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये अंकल कौन है? मैं इनका अकाउंटेंट हूँ। आप अकाउंटेंट है? आप मुझे मूर्ख समझते हैं अंकल जी? आप अगर अकाउंटेंट है तो कोई अकाउंटेंट
अपने बॉस को इस तरीके से डांटता है? आप दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं मेहता साहब मेरी बात सुन, ऐसी बात नहीं है। इनफ मिस्टर अग्रवाल, मैं सब कुछ समझ गया हूं। आप इस अंकल के ऑफिस में किराए की स्पेस लेके ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसे टेबल स्पेस ब्रोकर के भरोसे पे मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। गुड बाय मिस्टर अग्रवाल। सुनिए आप गलत समझ रहे मिस्टर मेहता, सुनिए ना, वो बिल्डिंग में नीचे मेरे नाम का नेम प्लेट भी है। सर वो नेम प्लेट काका ने निकलवा दी। इसे रिपेयरिंग का काम चल रहा है ना, धूल जम गई थी नेम प्लेट के ऊपर, तो मैंने उसे साफ करने के लिए भिजवा दी। क्या बोलूं मैं आपको काका? थैंक यू। थैंक यू। 5 करोड़ का क्लाइंट चला गया और आप चाहते हैं कि मैं आपको थैंक यू बोलूं? नहीं, वो इसलिए हर्षद कि तुम्हारा ये क्लाइंट मुझे समझ में नहीं आया। डोंट माइंड, जो ब्रोकर की काबिलियत के बदले वो उसकी ऑफिस देखकर धंधा करता है, तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए जो। अरे काका वो पैसे मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए आया था, हमारे से पैसे लेने के लिए नहीं आया था वो। काका आप प्लीज कल से आप ऑफिस मत आइए। मुझे अकाउंटेंट है ना 19-20 चलेगा, लेकिन आपके जैसा मुंहफट आदमी वो मुझे नहीं चाहिए। मुंहफट? मैंने ऐसा क्या कह दिया हर्षद? मुझे क्या मालूम था कि वो क्लाइंट चुपचाप आके दरवाजे पे खड़ा है। मुझे लगता है अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो। आपसे नहीं काका, भूल मुझसे हुई है जो मैंने आपको मेरा अकाउंटेंट रखा। आप प्लीज कल से काम पे मत आइए। ये आपका जो भी हिसाब है ना मैं आपको दे दूं। हाँ मेहता साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं, उससे मैं था ना तो ज्यादा भूल गया, और वो मेरे बेटे की तरह है। अब ना मैं भी कुछ ज्यादा ही भूल गया ना। ना क्लाइंट चला गया, उसका नुकसान तो हुआ उसे, इसलिए गुस्सा हो गया। देखना कल जब मैं नहीं आऊंगा ना तो मेरे घर पे आ जाएगा मुझे मनाने के लिए। चलिए काका चलिए। क्या हुआ? इतने जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? और मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? हाँ आरुषि, आज मेरा प्रॉक्सी कर लो ना प्लीज। मैं आती हूँ आधे घंटे में। हाँ मनोज, क्या बात है बताओ ना, मुझे निकलना भी है। विद्या, मेरे ऑफिस में इतना घटिया पॉलिटिक्स चल रहा है ना, और ऊपर से मेरा वो बॉस कहने को सिर्फ बिल्डर है, एक नंबर का कमीना इंसान है, मालूम है? अरे कुत्तों की तरह ट्रीट करता है अपने स्टाफ को। और मैंने बोला था ना कि मैं मैनेजर का जॉब करता हूं, वो कोई मैनेजर का जॉब नहीं करता हूं, मैं प्यून का काम करता हूं। अच्छा ठीक है ना,
उसमें बुरा क्या है? ठीक है, काम तो काम होता है ना, और सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं तो देखो, किसी भी नए जॉब में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है मनोज, संभाल लो ना कुछ। नहीं संभाल सकता मैं विद्या, नहीं संभाल सकता मैं। आज तू हद कर दी, मुझे कहता है कि प्यून का यूनिफॉर्म पहन के काम कर। मैं मनोज वागले वहां ऑफिस में प्यून का यूनिफॉर्म पहन के काम करेगा? मैंने भी उसको बोल दिया कि दूसरा आदमी ढूंढ ले, मेरे से ये काम नहीं होता। एक मिनट मनोज, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ राजू की नौकरी नहीं है, मैंने भी मुश्किल से ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, और हमारे ऊपर काका काकू मंगेश इन सब की जिम्मेदारी है मनोज। मंगेश की कॉलेज फीस है, काका काकू की मेडिसिन का खर्चा है, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है तुम्हें पता भी है? तो अभी श्रीनिवास जॉब कर रहे हैं ना, उन दोनों का खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है तुमको। और मैं कौन सा हमेशा की बात कर रहा हूँ विद्या, कुछ दिनों की बात है। अरे 2-4 महीने में मैं कोई अच्छा काम शुरू कर दूंगा ना, तब तक तो तुम संभाल सकती हो ना। वो वैनी नहीं संभाल रही है उधर राजू को। अरे तुम समझ नहीं रहे हो मनोज, बंधु की थोड़ी बहुत सेविंग्स भी है और उसका काम अच्छा चल रहा है, वो मुझसे ज्यादा कमा लेती है। ये क्या किया तुमने मनोज? एक बार नौकरी छोड़ने से पहले मुझसे पूछते तो सही, बात तो करते। एक्चुअली वही करने के लिए बुलाया। नहीं घबराओ मत तुम, जॉब छोड़ी नहीं है मैंने अब, पर मैंने सोचा कि जैसे वंदना वनी राजू को संभाल रही है ना, वैसे तुम भी संभाल लोगी। लेकिन मैंने गलत सोचा था। ठीक है, तुम करो तुम्हारा जॉब और मैं करता हूं वो बिल्डर के यहाँ पे प्यून का यूनिफॉर्म पहन के उसकी नौकरी। मनोज, हाँ सर, नहीं वो जरा फैमिली इमरजेंसी आ गई थी ना, इसलिए मैं अभी पहुंच ही रही हूँ क्लासेस। हाँ कितनी कसौटी ले रहा है तू भगवान, इतनी मजबूत नहीं हूं मैं। कल से यही हो रहा है, ना वो फोन उठा रहे हैं ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं। सर मुझे तो लगता है उस हैरी ने इस बार भी हमसे बढ़िया डील दे दी है। मिस्टर दासानी, उन्हें हैरी का ऑफर तब तक मंजूर था जब मिस्टर वागले वहां पे जॉब करते। सच कहूं तो उन्हें P2P मैक्स से ज्यादा मिस्टर वागले के साथ बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। आई नो, पर फिर वो राजेश सर का फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, हमने तो सोचा था राजेश सर आज से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। अरे मैंने तो समोसा और कचौड़ी का ऑर्डर भी दे दिया था। बोलो दासानी जी, यहाँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से जा रही है और आपको समोसे और कचौरी की पड़ी है। ऑर्डर कैंसिल करो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके ऑफिस जाकर इनसे पर्सनली बात करता हूँ। कह रहा मैम, शायद दासानी की बात सच हो, हैरी ने उन्हें अपने साथ बिजनेस करने के लिए मना लिया हो। राजेश सर, आपने तो कहा था कि वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और आपके P2P ज्वाइन करने की शर्त पर हमारे साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड भी थे। वो सब ठीक है मार्फतिया जी, लेकिन आखिर में वो एक बिजनेसमैन है, यू नो। शायद उन्होंने ऐसा किया हो क्योंकि उन्हें हैरी से कोई अच्छी डील मिले, यू नेवर नो। अगर हम हैरी की उस डील को मैच कर लें तो? उसके लिए भी तो उन्हें हमसे बात करनी चाहिए ना। वो फोन उठाए तो हमें कुछ समझ आए। मिस्टर वागले, मुझे ऐसा लगता है कि आज या कल में कोई पॉजिटिव न्यूज जरूर आएगी, तो तब तक आप P2P मैक्स ज्वाइन कर लीजिए। नहीं किया रहा। अनफॉर्चुनेटली बिना मिस्टर मनोचा के बिजनेस के हम राजेश भाई को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि राजेश भाई बिना सैलरी या कम सैलरी में काम करें। वो मैं भी समझती हूँ निक, पर हमें कुछ ना कुछ तो मैनेज करना होगा ना। मिस्टर वागले, आप कहीं नहीं जाएंगे,
आप यहीं रहे। नहीं मैम, नहीं मैम, अगर ऐसा होता तो फिर मैं इस जॉब क्यों छोड़ता। जब तक P2P मैक्स को कोई अच्छा बिजनेस ऑफर नहीं आता तब तक आई वेट एंड वॉच। समोसे कचौड़ा। हाँ? बस समोसा और कचौड़ी का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा ना, वो हलवाई का फोन है। ऑर्डर कैंसिल करके आता हूँ, ठीक है ना? आया? हाँ मैम, अभी आया। वहीनी, कहीं मैं ना आपको एक बात बताना भूल गई वहीनी में। वो बाद में बताना आशा, घंटी बज रही, दरवाजा खोल, शायद राज आए होंगे। हाँ हाँ मम्मी, हाँ, ज्ञान बड़ा होता है या पैसा? ऑफ कोर्स ज्ञान बड़ा होता है अथर्वा। तो फिर लोग जैसे फ्री में ज्ञान बांटते हैं वैसे पैसे क्यों नहीं बांटते हैं? ये क्या फालतू सवाल कर रहे हो? हाँ, क्या चल रहा है दिमाग में? ये सोसाइटी का नोटिस है वंदना भाभी के लिए। वहीनी, हाँ, तिवारी आया है सोसाइटी की नोटिस लेकर। नोटिस? कैसा नोटिस? वंदना भाभी, वो मिसेज वालिया है ना, उन्होंने आपके खिलाफ कमेटी में कंप्लेंट की है कि आप अपने इस घर का इस्तेमाल कॉमर्शियल काम के लिए कर रही हैं, और इसीलिए जोशीपुरा साहब को ये नोटिस जारी करना पड़ा। अब वो बेचारे नहीं चाहते थे कि नोटिस जारी करें, लेकिन आपको तो पता है वालिया कमेटी मेंबर है, तो उसने बाकी सारे लोगों को आपके खिलाफ मिला लिया है। तो मजबूरी में जोशीपुरा साहब को ये नोटिस लेके मुझे भेजना पड़ा। दक्कू भाई कहाँ है? दक्कू भाई, ये क्या है? अरे दक्कू भाई, वो सब हटाइए, डायरी वायरी, और मेरी तरफ देख कर बात कीजिए ना। ये आपने भेजा है? ओह माय गॉड, क्षमा क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊं, इसलिए मैंने तिवारी को नोटिस लेकर भेज दिया, पर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वंदना भाभी, एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं मजबूर था, पर आप टेंशन मत लीजिए, एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपके साथ हूं। वंदना भाभी, भले ही कमेटी वालों ने आपको नोटिस भेजा है, पर मैं पूरी कमेटी को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए वंदना भाभी। आपके साथ होने का क्या फायदा? हाँ, इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि मुझे इमीडिएटली कुकिंग ऑर्डर्स के लिए खाना बनाना बंद करना होगा। कल मेरा इतना बड़ा ऑर्डर जाना है, कैसे पहुंचाऊंगी मैं? वहीनी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, आपका ऑर्डर भी बनेगा और डिलीवरी भी होगा। हम भी देखते हैं ना क्या कर लेती है इनकी केफर कमेटी। हाँ, ये जितने भी कमेटी में लोग हैं ना वहीनी, इन सब के एक एक के राज को मैं जानती हूँ। अगर किसी ने भी हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की ना, तो हर एक के घर की बात न्यूज चैनल तक पहुंचा दूंगी मैं। आशा शांत हो जा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। दक्कू भाई, आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, मैं किसी अच्छे लॉयर के बारे में पता करती हूँ जो ये सोसाइटी के बायलॉज को जानता हो अच्छे से। वंदना भाभी, मैंने आपको कहा ना कि मैं आपके साथ हूँ। कहाँ साथ है? अगर आप साथ होते ना दक्कू भाई, तो पहले तो इस नोटिस पर साइन भी नहीं करते हैं कि नहीं वहीनी? हाँ, तो कहाँ साइन किया है? देखो देखो वंदना भाभी, पूरी कमेटी मुझ पे राशन पानी लेके चढ़ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में ये नोटिस टाइप करना पड़ा। पर इस पे ना तो चेयरमैन हर्षद अग्रवाल के साइन है और ना ही मेरे, यानी सोनी टोर्सन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा की। और वंदना भाभी, ऐसा इसलिए ताकि आपको थोड़ा टाइम मिले, आप अपना कल का ऑर्डर पूरा कर लीजिए। तब तक इस नोटिस का जवाब कैसे देना है मैं इसकी स्टडी कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू दक्कू भाई। पर मम्मी, अगर सच में ऐसा कोई सोसाइटी लॉ हुआ तो आज ना सही, लेकिन कल आपको ऐसा नोटिस फिर से आ सकता है कि आप अपने फ्लैट में सब काम नहीं कर सकते। फिर चाहे दक्कू अंकल आपके फेवर में हो या ना हो, उनको एज ए सेक्रेटरी इस पे साइन करना ही होगा। फिर हे भगवान, वहाँ राज वापस जॉब ज्वाइन करेंगे या नहीं ये तो पता नहीं। ऊपर से अगर घर के किचन से मैं ऑर्डर मैनेज नहीं कर पाई तो क्या होगा? घर कैसे चलेगा? हर्षद ने पलटकर मुझे फोन तो किया ही नहीं। क्या सचमुच में उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया?
ना ना, ऐसा नहीं कर सकता वो, कि मैं तो उसके भले के लिए ही उसे डांट रहा था। क्या बात है, तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना है? नहीं जाना है, बस जा ही रहा हूँ। तबीयत ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई बात हुई है क्या? बात क्या होगी? कोई बात नहीं। क्या बात? ये लीजिए चाय पीजिए। राजू के पापा, मैंने आपसे कहा था कि ये नौकरी आप कीजिए, छोड़िए मत, क्योंकि घर में थोड़ी सी मदद हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके ना स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, बस। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक बात कहूं, ऐसा कहते हैं कि शादी का 50 साल बाद ना पति पत्नी का चेहरा एक जैसा लगने लगता है। उनके चेहरे की सिलवटें, उनकी आदतें, उनके हाव भाव सब एक जैसे लगने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद 50 साल तक ना पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा पढ़ते हैं, इसलिए उनकी चेहरे की सिलवटें, हाव भाव, उनकी आदतें सब एक जैसे लगने लगते। लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि आप दुखी हैं, और आप न ऐसे दुखी तब होते हैं जब आप अपमानित होते हैं। मैंने ही कहा था आपसे कि आप ये नौकरी मत छोड़िए। लेकिन और एक बात बताती हूँ, एक मिडिल क्लास इंसान के बैंक अकाउंट में पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके जीवन के बैंक अकाउंट में ना स्वाभिमान की सेविंग कम नहीं होनी चाहिए। एक पत्नी के लिए उसका सबसे कीमती गहना होता है पति का गुरूर, उसका स्वाभिमान। बस उस स्वाभिमान को मत बेचिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नो, नो। मैं वापिस जा रहा हूँ। ज्योति भाभी, मैंने रात से कहा है कि मैं सब मैनेज कर लूंगी, लेकिन अगर सोसाइटी नहीं मानी तो? अगर सचमुच में मुझे किचन से ये खाने के ऑर्डर्स बनाना बंद करना पड़ा, कैसे मैनेज होगा सब? वंदना भाभी, शांत हो जाइए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ये वालिया की बीवी है ना, उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ है आपके घर पे काम करने से। मैं एक काम करती हूँ, ये मीटिंग से पहले ही वहाँ जाती हूँ वालिया के घर, और उससे और उसकी बीवी से बात करती हूँ पर्सनली आपके बारे में। हाँ? ज्योति भाभी, वो वालिया और उसकी बीवी बी फॉर बातों की नहीं, एल फॉर लातों के भूत है। वो ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे पता है ना, वालिया भाभी को गुस्सा इसलिए है कि मैंने उसका काम छोड़ा है और वहीनी के यहाँ मैं 24 घंटा काम कर रही हूँ। बस उसी का बदला ले रही है वहीनी, और कुछ नहीं। वहीनी, आप बोले ना तो मैं अपनी तरीके से ना उसका स्क्रू टाइट करती हूँ। आप बस बोल दो। आशा, 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 पहले प्लीज तुम शांत हो जाओ। हाँ, मुझे बोल रही है शांत हो जाओ, लेकिन कल से आप इतनी चिंता में बैठे, उसका क्या वहीनी? मुझे सब पता है। एक किचन के बिजनेस के भरोसे तो आपने मेरा सारा काम छुड़वा के यहाँ फुल टाइम के लिए रखा, ऊपर से 2 औरतों को रखा है हेल्प के लिए। यही सोच के ना वहीनी कि आगे जाकर हमें और बड़े ऑर्डर मिलेंगे, हम जिंदगी की कुछ नई शुरुआत करेंगे, है कि नहीं? लेकिन नहीं, इस सोसाइटी की नोटिस की वजह से अगर सारा काम बंद पड़ गया तो हम सबका क्या होगा? इसी की चिंता है आपको, है ना? वन्ना बहन, सोसाइटी मीटिंग में जवाब देने के लिए तैयार है ना आप? क्या तैयार हूँ यामिनी भाभी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि किचन में ऑर्डर का खाना बनाकर गलत क्या कर रही हूँ मैं। भगवान भी ना अलग अलग तरीके से एग्जाम ले रहे हैं मेरा। वन्ना बहन, भगवान भले ही अलग अलग तरीके से आपकी एग्जाम ले रहा हो, लेकिन आपके भक्त ने पेपर ही लीक कर दिया है। मतलब दकू ने सारी रात जाकर सोसाइटी के सारे लॉस पढ़ लिए, और आप आपके जवाब में क्या दलील पेश करेंगे उसके सारे पॉइंट्स भी बना लिए। देखिए, पढ़िए। वैसे एज ए सेक्रेटरी दकू ने कह सकता है कि ये सारे पॉइंट्स है, इसलिए मैं वन्ना बहन को नोटिस नहीं भेज सकता, लेकिन फिर वो लोग समझेंगे कि हम अच्छे दोस्त हैं, तो दकू फेवरिज्म कर रहा है, इसलिए उसने मुझे भेजा। अभी भी 1 घंटा बाकी है सोसाइटी मीटिंग में, तो आप रेस्टिंग रीड कर लीजिए। क्या? आराम से पढ़ लीजिए। रेस्टिंग? हाँ हाँ हाँ।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।